आप सोचिए, आपके पास वोट देने का हक, बोलने की आजादी और बराबरी का अधिकार, ये सब अगर एक किताब में लिखा ही ना होता तो क्या आज भी ये सब आपके साथ होता, आपके पास होता? ये संविधान भारत के हर नागरिक की आवाज है। हमें मिलकर इसे सफल बनाना है। आज 26 जनवरी 2026 के रिपब्लिक डे स्पेशल में मैं आपको बताऊंगा कि भारत आजाद कैसे बना और गणतंत्र कैसे बना। और हाँ, इस बार परेड में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी पहले नहीं देखा। बस वीडियो के अंत तक देखिए। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपके संविधान की वो एक लाइन जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिनिधि मंथन और मैं हूं आपका दोस्त श्रीकांत पांडे। आज का वीडियो सिर्फ जानकारी ही नहीं, ये वीडियो देश का सिस्टम समझने का वीडियो है, क्योंकि रिपब्लिक डे केवल एक छुट्टी नहीं, ये दिन याद दिलाता है कि देश व्यक्ति से नहीं संविधान से चलता है। और आज 26 जनवरी 2026 की जो थीम है वो है 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम के 150 वर्ष। और हमारे चीफ गेस्ट जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के दो बड़े लीडर्स हैं, उर्सुला वोन डेर लियन और एंटोनियो कोस्टा। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं और ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें आपका भविष्य छिपा हुआ है। रिपब्लिक डे वर्सेस इंडिपेंडेंस डे। याद रखने वाली लाइन आपके लिए यह है कि 15 अगस्त वो दिन है जब देश आजाद हुआ, यानी फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। लेकिन 26 जनवरी वो दिन है जब भारत ने तय किया कि हम कैसे चलेंगे। दो डेट्स बहुत ही क्लियर। 26 नवंबर 1949 जहां हम लोगों ने संविधान को एडॉप्ट किया, और 26 जनवरी 1950 जहां संविधान लागू हुआ और भारत बना एक रिपब्लिक। क्या आपने कभी सोचा है कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू क्यों हुआ? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। भारत माता की आज हम पूर्ण स्वराज की शपथ लेते हैं। हमारी आजादी हमारा अधिकार है, यानी अंग्रेजों से पूरी आजादी का ऐलान। इसीलिए 1950 में इस तारीख को चुनकर ये संदेश दिया गया कि जिस दिन हमने आजादी का सपना देखा था उसी दिन हम अपना संविधान लागू करेंगे। और अगला सवाल, संविधान आखिर लिखने की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि बिना संविधान आजादी सिर्फ एक शब्द ही होती है। अब संविधान क्यों जरूरी है, संविधान क्या करता है, इन सभी सवालों के उत्तर भी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। संविधान एक तरह से भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मोबाइल बिना ओएस के नहीं चलता है, वैसे देश भी बिना नियमों के नहीं चल सकता है। संविधान तय करता है कि सरकार क्या कर सकती है, सरकार क्या नहीं कर सकती है, नागरिक के अधिकार क्या हैं, आपकी रक्षा कैसे होगी। संविधान कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है। अब मैं आपको कुछ 2-4 उदाहरण आपको देता हूँ, आप समझिए। अगर किसी बच्चे को स्कूल में भेदभाव झेलना पड़े तो संविधान बराबरी का अधिकार देता है। अगर आप शांति से अपनी बात रखना चाहते हैं तो आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आजादी का अधिकार भी संविधान देता है। अगर आप सरकार को बदलना चाहते हैं, सरकार को आप बदल सकते हैं, सरकार से आप सवाल भी पूछ सकते हैं, और ये सब अधिकार भी हमें हमारा संविधान देता है। और अब आते हैं उस व्यक्ति पर जिसका नाम सुनते ही आपको संविधान याद आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। उन्होंने सिर्फ कानून ही नहीं लिखा, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें कमजोर की आवाज भी ताकत बने। अंबेडकर जी ने हमें भीड़ नहीं बनाया है, उन्होंने हमें नागरिक बनाया है। आप सोचिए, संविधान किताब में है, लेकिन देश के दिल में रिपब्लिक डे की परेड होती है। रिपब्लिक डे की परेड सिर्फ एक बैंड बाजा और ये सब नहीं है। ये परेड एक लाइव संदेश है भारत की ताकत की,
भारत की विविधता, भारत का अनुशासन और भारत की एकता का। पहली रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की जो परंपरा शुरू हुई वो 1950 में हुई। आज हम लोग कर्तव्य पथ पर जो परेड देखते हैं तो पहले कर्तव्य पथ पर नहीं हुई थी। पहली परेड हुई थी नेशनल स्टेडियम के अंदर, जो आज आप मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे परेड का स्केल हुआ, बड़ी परेड बड़ी होती चली गई तो कर्तव्य पथ पर होती चली गई। नेशनल एंथम जनगण मन जो आप गाते हैं, वहां पर परेड में 21 तोपों की सलामी उसी समय दी जाती है, जो एक सबसे बड़ा सेरेमोनियल सम्मान माना जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया परेड में सुप्रीम कमांडर के रूप में सैल्यूट लेते हैं। परेड में बहुत सारे टेबुलेक्स होते हैं जो राज्यों संस्थानों की संस्कृति, विकास और संदेश को दिखाते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल कि 26 जनवरी 2026 में क्या क्या नया देखने को मिलेगा। I will travel to India of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. भारत ने यूरोपियन यूनियन के 2 टॉप लीडर्स को इनवाइट किया है। उर्सुला वॉन डेर लियन यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट हैं और एंटियोनो कोस्टा यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। इसका मतलब है कि इस बार सिर्फ मार्चिंग ही नहीं, स्ट्रेटेजी और स्ट्रेंथ का भी लाइफ ग्लिम्स मिलेगा। आज 2026 में भारत बदल रहा है। टेक, स्टार्टअप्स, डिफेंस, ग्लोबल डिप्लोमेसी सब तेज हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम नागरिक के रूप में भी उतने ही स्ट्रांग बन रहे हैं? आपके 3 छोटे छोटे कदम जो देश को बड़ा बनाते हैं। मैं पहला एक वोट सोच समझ करके दीजिए। दूसरा, फेक न्यूज से बचिए। पहले आप उसको वेरीफाई किए, फिर उसको आप शेयर कीजिए। और तीसरा है संविधान का सम्मान कीजिए। अगर 2026 में भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो हमें अपने अंदर एक चीज मजबूत करनी होगी, वो है कर्तव्य बोध। अब आपकी बारी। अब आप हमें कमेंट्स में जवाब दीजिए। आपके हिसाब से रिपब्लिक डे का सबसे बड़ा मैसेज क्या है? आप परेड में क्या सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हैं? टेबुलेक्स, आर्मी या कल्चर? अगर आपको संविधान का एक अधिकार चुनना हो तो वो कौन सा होगा? अगर ये वीडियो आपको वैल्यू दे रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम फैक्ट्स के साथ साथ पैट्रियोटिज्म भी दिखाते हैं बिना क्रिंज कंटेंट के। जय हिंद, वंदे मातरम।